जिस तालिबान के सत्ता में आने पर पाकिस्तान की सड़कों पर मिठाइयां बंट रही थी, पाकिस्तान के नेता फौजी जिसको लेकर ठहाके लगा रहे थे, दुनिया भर में जिस तालिबान को वो इस्लामी हीरो के तौर पर पेश कर रहे थे, आज वही तालिबान उनका सबसे बड़ा दुश्मन क्यों बन गया? क्या वजह है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में आज जंग छिड़ी हुई है? वो पाकिस्तान जो दशकों तक अफगान तालिबान को गोला बारूद हथियार फ्री डिलीवर कर रहा था, आज क्या हो गया कि उसी इस्लामाबाद में काबुल से हर रोज मौत की सौगात आ रही है? वो अफगान और पाकिस्तान जो एक कुरानी कसम खा रहे थे, जो दो इस्लामी भाई बनकर रोटी और बेटी का रिश्ता निभा रहे थे, आज क्यों एक दूसरे को खाक में मिलाने पर तुले? ऐसा क्या हो गया कि बॉर्डर पर रिश्ते इतने खराब हो गए कि एक दूसरे को ये मरने मारने पर उतारू हो गए? आखिर क्या ऐसी वजह हुई कि आज अफगानियों को पाकिस्तानियों से नफरत है, चाहे क्रिकेट का मैदान हो या फिर सरहद से लगती जमीन? क्या अंतर है तालिबान और तहरीके तालिबान में? क्या था वो ब्रिटिश राज में सरहदों को लेकर बांटा गया जहर जो आज जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान और कश्मीर पर लड़ा रहा है, वैसे ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान को लड़वा रहा है? क्या अंग्रेजों का बंटवारा आज इन दोनों को जानी दुश्मन बना चुका है? और इन सब के बीच वो सऊदी अरब जिसने पाकिस्तान से डील की है, क्या वो पाकिस्तान का साथ निभाएगा या पाकिस्तान को चपरासी बनाकर रखेगा? सवाल यह है कि भारत पर इसका असर क्या होगा? भारत के लिए आपदा है या एक अवसर की घड़ी? क्या यह खून से सनी नौबत भारत के लिए खतरी घंटी बनेगी या एक सुनहरा दरवाजा खोलने वाली है? कैसे एक कुरानी कस्में खाने वाले दो इस्लामी देश आज एक दूसरे के खून के प्यासे हैं? और क्यों पाकिस्तान अफगानिस्तान का भाईचारा आज कब्रिस्तान बना पड़ा है? पाकिस्तान और तालिबान की कहानी किसी फिल्म की तरह है जहां गुरु शिष्य का शिकार हो चला है। पाकिस्तान ने जिस तालिबान को दुनिया भर में जिहाद का चेहरा बनाया, वही अब उनकी सीमा पर उनके सैनिकों को मौत दे रहा है। दोनों कहने को इस्लामी झंडे लहरा रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के खून से रंगे हुए। अक्टूबर 2025 में पाक अफगान रिश्तों का अध्याय काला अध्याय बन चुका है। बॉर्डर पर आग की लपटें हैं, गोलियों की गड़गड़ाहट है और शांति की आखिरी उम्मीद भी मानो दफन सी होती नजर आ रही है। यह तनाव अब खुले जंग में तब्दील है। पाकिस्तान जहां काबुल, खोस्त, जलालाबाद में हवाई हमले कर रहा है, तो तालिबान भी इसे सीधा हमला मानकर पाकिस्तान पर पलटवार कर रहा है, पाकिस्तानी लड़ाकों पर हमला कर रहा है। पाकिस्तान दावा कर रहा है कि उन्होंने 19 अफगान पोस्ट पर कब्जा किया, 200 तालिबानियों को मार गिराया। तालिबान कह रहा कि हमने भी पाकिस्तान को डेंट दिया, 58 सैनिक ढेर किए हैं, 25 पोस्ट कब्जे में हैं, 30 पाकिस्तानी सैनिक घायल हैं। बयानबाजियों का दौर भी तेज है। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी कह रहे हैं अफगानिस्तान खून का खेल खेल रहा है, जैसे भारत ने खेला था। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पाकिस्तान ने कह रहे हैं कि वो हमारे सैनिकों को मार रहे हैं, तो तालिबान कह रहा है कि हमने लक्ष्य हासिल कर लिया। सऊदी, कतर के कहने पर हम खामोश हैं, वरना पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा देते। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत के दिल्ली से आकर कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमारी हिम्मत को ना आजमाए, यह हमला अफगान सरजमी पर आंख दिखाने जैसा है। सवाल यह है कि आखिर यह सब हो क्यों रहा है, आज के दौर में क्यों हो रहा है? पाकिस्तान अफगानिस्तान भाईचारे का कब्रिस्तान क्यों बना है? तो इस कहानी को अगर आपको समझना है तो आपको पीछे जाना पड़ेगा। 2000 के दशक में जब 9/11 का हमला हुआ था, उसके बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया था। अमेरिका ने उसामा बिन लादेन को मारने का पूरा प्लान बनाया था। उस वक्त पाकिस्तान अमेरिका का सहयोगी बन गया, लेकिन पाकिस्तान दोहरा खेल खेल रहा था। एक तरफ वो अमेरिका को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में समर्थन दे रहा था, दूसरी तरफ उसने अफगान तालिबान को पनाह देना शुरू किया, उसे हथियार दिए, उनकी मदद की। पाकिस्तान का मकसद था कि अफगानिस्तान में एक ऐसी सरकार बन जाए जो उनकी बात माने, उसे जैसे चाहे पाकिस्तान इस्तेमाल करे, भारत के खिलाफ उनके लिए मजबूत साझेदार बने। और इसी के बीच में एक नया संगठन बनता है जिसका नाम होता है तहरीके तालिबान पाकिस्तान, TTP, जिसे पाकिस्तानी तालिबान कहते हैं। TTP का जन्म जो है वो पाकिस्तान के कबायली इलाकों में हुआ, जहां अमेरिकी दबाव में पाकिस्तानी सेना ने आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किए थे। ये ऑपरेशन स्थानीय पश्तून कबीलों को निशाना बनाते थे, जिनमें से कई लोग नाराज होकर TTP में शामिल हो गए। हालांकि ये तालिबान और असली तालिबान के बीच में आपको अंतर समझना पड़ेगा, और इनकी ज्योग्राफी भी हम आपको समझाएंगे। अंग्रेजों के उस विवाद, उस बंटवारे से जिसके चलते अफगान तालिबान, पाकिस्तान तालिबान के बीच में बंटवारा हुआ। लेकिन पहले अफगान तालिबान और पाकिस्तान तालिबान का अंतर समझाते हैं। अफगानिस्तान तालिबान दरअसल एक राष्ट्रवादी संगठन है
जिसका मकसद अफगानिस्तान में सत्ता हासिल करना था और वहां शरिया कानून लागू करना था। ज्यादातर लोग पश्तून समुदाय से आते हैं। अफगानिस्तान के बाहर की लड़ाई में उन्हें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। जबकि टीटीपी की आप बात करेंगे तो इसका मकसद पाकिस्तान की सरकार को उखाड़ फेंकना और वहां शरिया कानून लागू करना है। यह पाकिस्तान को अपना दुश्मन मानता है क्योंकि उसकी सेना ने कबायली इलाकों में ऑपरेशन किया था। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को समर्थन दिया, लेकिन टीटीपी को हमेशा कुचलने की कोशिश की। उसने टीटीपी के खिलाफ कई ऑपरेशन चलाए जिसमें हजारों लोग मारे गए, अफगानिस्तान भाग गए। अफगानिस्तान तालिबान ने इन भागे हुए टीटीपी लड़ाकों को शरण दी क्योंकि उनके बीच वैचारिक और सांस्कृतिक समानताएं थी। ये वो लोग थे जिन्हें पाकिस्तान दहशतगर्द कह रहा था, लेकिन तालिबान उन्हें भाई मान रहा था और यही दोनों के बीच बवाल हो गया। 2021 में जब अमेरिका अफगानिस्तान से हटा, तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया, तो पाकिस्तान को लगा कि अब उसकी जीत हो गई है। वो चाहे जैसे इस सरकार का इस्तेमाल कर सकता है। अफगान की नई सरकार उसके लिए कठपुतली होगी। तालिबान ने सत्ता में आने के बाद टीटीपी को और ज्यादा समर्थन देना शुरू किया। संयुक्त राष्ट्र और इन खुफिया रिपोर्ट्स की माने तो तालिबान ने टीटीपी को हथियार और ट्रेनिंग के साथ साथ ठिकाने भी दिए। टीटीपी के लड़ाकों को अफगानिस्तान के खोस, पख्तका और कुनार जैसे इलाकों में पनाह दी गई। 2021 के बाद से टीटीपी ने पाकिस्तान में हमलों की संख्या तेजी से बढ़ाई है। 2022-23 में टीटीपी ने सैकड़ों हमले किए जिसमें पाकिस्तानी सैनिकों और नागरिकों की जान गई। यही विवाद होता है। पाकिस्तान कहता है कि तुमने पाला पोसा है, तालिबान गवर्नमेंट कहती है कि भाई